ओके, तो आज के इस लेक्चर पे हम बात करेंगे सब डोमेन के बारे में। ये है क्या, इसके थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। अभी तक हमने डीएनएस पढ़ा है। डीएनएस के कुछ रिकॉर्ड्स हमने पढ़े हैं जिनको हम बोलते हैं आरआर रिकॉर्ड्स। हमने पढ़ा है जोन ट्रांसफ़र, सॉरी जोन ट्रांसफ़र नहीं, जोन फाइल हमने पढ़ा है। एंड अदर चीज़ें भी हमने पढ़ा है। लेकिन हम आज के इस लेक्चर पे हम एक स्टेप और जाएंगे एंड हम पढ़ेंगे सब डोमेन इनोमरेशन के बारे में। ओके, तो हम बात करते हैं सब डोमेन इनोमरेशन के बारे में। अब देखिए लास्ट हमने क्या देखा। अगर हम अ, हमने क्या देखा, मान लीजिए कि ये एक वेबसाइट हो गया। अब ये मेन डोमेन है, अगर हम इसका इंफॉर्मेशन लें, कुछ बेसिक रिकॉर्ड अगर हम डीएनएस के थ्रू रिट्रीव करें तो इसका रिकॉर्ड हमें मिल जाएगा। बट हमें ये बात याद रखना होगा, हर एक वेबसाइट का सब डोमेन होता है। एंड ये जो सब डोमेन है ये डीएनएस पे कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, ए रिकॉर्ड या डबल ए रिकॉर्ड के थ्रू। अगर ये IPv6 है तो डबल ए रिकॉर्ड के थ्रू रिप्रेजेंट होंगे डीएनएस। जो भी डीएनएस का रिकॉर्ड होगा या फिर जो भी रिजल्ट होगा उस केस में। एंड अगर ये IPv4 यूज़ कर रहे हैं तो ये IPv4 से इंडिकेट होंगे। जब भी आप कोई भी सब डोमेन को आप डीएनएस क्वेरी से कॉल कराते हो तो आप उसका रिजल्ट पे एक बार ध्यान देना, आउटपुट क्या आ रहा है। ओके, तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब हम बात कर लेते हैं सब डोमेन है क्या। तो हर एक वेबसाइट जो है, हर एक वेबसाइट अपने कैटेगरीज के अंदर चीज़ों को डिवाइड करता है। मान लीजिए ये एक शॉपिंग साइट है, तो ये हो सकता है अपने वेबसाइट को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करे। जैसे शॉप, ये एक पर्टिकुलर सेक्शन हो गया एक चीज़ के लिए। हेल्प, ये भी एक पर्टिकुलर सेक्शन हो गया एक चीज़ के लिए। ये भी एक पर्टिकुलर सेक्शन हो गया। एंड ऐसे ही बहुत सारे सेक्शन हम बना सकते हैं एक वेबसाइट के अंदर। एंड इसी सेक्शन को हम बोलते हैं सब डोमेन। अब ये बनता कैसे, हमने नेम स्पेस में देखा था। तो इसका एक फॉर्मेट होता है। सबसे पहले आपका यहाँ पे सब डोमेन आएगा, जैसे मैं ले लेता हूँ शॉप। उसके बाद सेकंड डोमेन या फिर मेन डोमेन। उसके बाद हमारे यहाँ पे आ गया .com या .in, कुछ भी हो सकता है। अब ये है एक सब डोमेन। अब ये जो सब डोमेन है ये एक पर्टिकुलर चीज़ को ही हैंडल करेगा। इस केस में क्या है, शॉप। दैट मीन्स ये जो सब डोमेन है ये शॉप से रिलेटेड चीज़ों को ही हैंडल करेगा। दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं हेल्प का। अब ये जो एक पर्टिकुलर सब डोमेन है ये पर्टिकुलरली किस चीज़ के लिए यूज़ होगा, हेल्प से रिलेटेड। अब आपको शॉपिंग में कुछ प्रॉब्लम है, आपको पासवर्ड रीसेट करना है, आपका अकाउंट काम नहीं करना है, तो बहुत सारे हेल्प इश्यूज हो सकते हैं। तो उसके लिए एक पर्टिकुलर सेक्शन बना दिया गया है। अब हर एक सब डोमेन को एक पर्टिकुलर पर्सन हैंडल करता होगा। हो सकता है कि एक ही पर्सन सारे सब डोमेन को हैंडल करता हो, या फिर हर एक पर्टिकुलर सब डोमेन को डिफरेंट डिफरेंट पर्सन हैंडल करते हैं। तो ये भी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो सब डोमेन क्यों यूज़ होता है वो हमने देख लिया। सब डोमेन कैसा दिखता है ये भी हमने देख लिया। डीएनएस में ये सब डोमेन कैसे हमें शो होगा, रिफ्लेक्ट होगा, वो भी हमने देख लिया। डबल ए या
ये रिकॉर्ड के थ्रू। ठीक है। अब ये जो सब डोमेन है, ये आपको परचेज नहीं करना पड़ता। आपने बस एक मेन डोमेन परचेज कर लिया। जब आप मेन डोमेन परचेज करते हो तो आपको एक सी पैनल मिलता है, जहाँ से आप अपना डोमेन ये सारा चीज़ कंट्रोल कर पाओ। अब अगर मुझको मेन डोमेन के अंदर काफ़ी सारे सब डोमेन बनाने हैं तो मैं क्या करूँगा, सी पैनल के अंदर लॉग इन करूँगा। लॉग इन करके मैं यहाँ से अपना नेम सर्वर भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है। एंड यहाँ से मैं लॉग इन करूँगा एंड यहाँ से मैं क्या बनाऊँगा, अपना सब डोमेन बनाऊँगा। वहाँ पे एक ऑप्शन रहता है सब डोमेन, तो मैंने एक सब डोमेन बना दिया, ईमेल मैसेज हेल्प। ये हो गया मेरा सब डोमेन। अब इसके आगे डॉट लगेगा एंड यहाँ पे मेरा मेन डोमेन इसके आगे लग जाएगा। तो इस तरीके से हम सब डोमेन बनाते हैं एंड चीज़ों को कैटेगराइज करते हैं। तो इतना क्लियर है? इतना क्लियर? यस। अब जब ये सब डोमेन बन जाता है ना, तो हम क्या करते हैं, हमने अपने लास्ट क्लास में देखा था, जब ये सब डोमेन सारा बन जाता है, हम इस सारे सब डोमेन को और मेन डोमेन को एक फ़ाइल में रख लेते हैं। इस फाइल में बाकी सारी चीज़ें भी होती है, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। एंड इस फाइल को हम क्या बोलते हैं, जोन फाइल। इस फाइल को हम क्या बोलते हैं, जोन फाइल। एंड इस फाइल को हम डीएनएस के पास दे देते हैं। तो डीएनएस के पास हमारा सारा सब डोमेन का रिकॉर्ड है। अगर इनकेस डीएनएस के पास अगर इनमें से कोई भी सब डोमेन नहीं है तो वो सब डोमेन को हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या ऑप्शन है, उसके लिए हमने देखा हमारे पास ऑप्शन है होस्ट फाइल। उसके लिए आपको पर्टिकुलरली कोई पर्सन या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन आईपी देगा, आपको उस आईपी को होस्ट फाइल में डाल के देन मैनुअली कनेक्ट करना पड़ेगा। इतना क्लियर है? क्लियर? यस। ओके। अब हम बात करते हैं सब डोमेन इनूमरेशन में। हम सब डोमेन को इनूमरेट क्यों कर रहे हैं, या फिर वेब रेकॉन में सब डोमेन इतना ज़्यादा क्रूशल क्यों हो जाता है, तो इस बारे में आप लोग कुछ पॉइंट शेयर करना चाहोगे? पॉइंट? कुछ भी पॉइंट? ओके। तो जैसा कि हमने बात किया, जो सब डोमेन होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो सब डोमेन है वो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड रहता है। डिफरेंट कैटेगरीज में ये डिवाइड रहता है। एंड उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें यहाँ पे डिस्कस करना चाहिए। सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये है, अगर मेरा एक मेन वेबसाइट है, अब ये मेरा मेन वेबसाइट लाइव वेबसाइट है, अगर इसमें मैं कुछ फंक्शन ऐड करना चाहूँ तो मुझको पता नहीं वो फंक्शन अगर ऐड हो जाएगा इसमें तो वो किस तरह से रिएक्ट करेगा। हो सकता है उस फंक्शन में कुछ वल्नरेबिलिटीज़ हो सकता है वो फंक्शन अगर इसमें हम इम्प्लीमेंट करें तो लाइव वेबसाइट ही मेरा क्रैश कर जाए। तो इन सब चीज़ों को टेस्ट करने के लिए वो क्या यूज़ करते हैं, वो सब डोमेन यूज़ करते हैं। तो एक मैंने सब डोमेन बना दिया जैसे UAT example.com। अब इसमें क्या करेंगे ना, ये जो वेबसाइट का पूरा कोड है वो इसमें डाल देंगे एंड इसमें नया फीचर्स वो डाल के टेस्ट करेंगे फीचर कैसे चल रहा है। जब प्रॉपर टेस्ट हो जाएगा तो इसको प्रोडक्शन, जो लाइव वेबसाइट है या फिर लाइव सर्वर है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन सर्वर या फिर प्रोडक्शन इन्वायरमेंट बोलते हैं। जब सारा चीज़ टेस्ट हो जाएगा और डेवलपमेंट टीम श्योर हो जाएगी कि हाँ ये फंक्शन प्रॉपरली काम कर रहा है, तब इस फंक्शन को लाइव वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। तो सबसे पहला यूज़ ये है। दूसरा यूज़ दूसरा यूज़ ये है कि सब डोमेन्स पोर्टल्स के लिए भी यूज़ होते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट में 5 डिफरेंट यूज़र्स हैं।
एक तो है एडमिन, एक यूज़र है जो, मैं लिख देता हूँ एडमिन, एक यूज़र है जो इसमें पोस्ट लिखता है, जो थर्ड यूज़र है वो प्रोडक्ट ऐड करता है। ठीक है। अब ये जो सारे यूज़र्स हैं इनका अलग अलग पोर्टल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही पोर्टल है एंड एक ही पोर्टल में सारे लॉगिन कर रहे हैं डिफरेंट यूज़र नेम पासवर्ड के थ्रू, नहीं। ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि डिफरेंट यूज़र्स का डिफरेंट फंक्शनैलिटी है। तो इस केस में कंपनीज क्या करती हैं, एडमिन का एक पोर्टल बना लिया, admin.example.com, पोस्ट का एक अलग पोर्टल बना लिया, उसके बाद आपका प्रोडक्ट का एक अलग बना लिया। तो ये डिफरेंट पोर्टल्स के लिए भी यूज़ होता है। एंड तीसरा, ये किसके लिए यूज़ होता है? लेगेसी सर्वर्स के लिए। अब ये लेगेसी सर्वर्स क्या है? ऐसे सर्वर्स जो आउटडेटेड हो चुके हैं, वैसे सर्वर्स या फिर वैसे एप्लीकेशन को ये सब डोमेन के थ्रू होस्ट कर देते हैं। एंड तीसरा, अ, कुछ भी अगर हम सब डोमेन चेक कर रहे तो कुछ भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक हो सकता है। हम अगर सब डोमेन, एक मिनट, आई थिंक कौन कोई है, अ, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कंपनीज यूज़ करती हैं सब डोमेन। ठीक है। अब हम रिकॉन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सबसे पहला, हम देख पाएंगे, क्या देख पाएंगे? कोई भी पोर्टल सब डोमेन पे होस्ट है या नहीं। कोई भी अगर हमें पोर्टल मिल गया तो हम इस पे अपना खुद का अटैक कर पाएंगे। दूसरी बात, हम देख पाएंगे इसमें लेगेसी सर्वर्स। जैसे मैंने बता दिया, लेगेसी सर्वर्स वो सर्वर्स होते हैं जो आउटडेटेड रहते हैं। तो अगर आउटडेटेड सर्वर या फिर आउटडेटेड वेबसाइट या सब डोमेन हमें मिल गया तो हम उसको अटैक कर पाएंगे। एंड कई बार ये देखा गया है कि जो सब डोमेन होता है वो कई बार कुछ इंफॉर्मेशन लीक कर देता है। तो ये भी हमें देखना पड़ेगा। ठीक है। एंड दूसरी बात, डिफरेंट सब डोमेन्स पे न्यू न्यू फंक्शनैलिटीज़ होती हैं। एंड ये फंक्शनैलिटी सिक्योर है नहीं है ये हमें चेक करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक फंक्शन हो गया फाइल अपलोड का। और अगर ये फंक्शन सिक्योर नहीं है तो हम इस पे कुछ भी अपलोड कर सकते हैं, लाइक शेल। एंड हम इस सब डोमेन के थ्रू इस मेन डोमेन को अटैक भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों लिंक्ड है एक दूसरे के साथ। ओके, तो हम इस तरह सब डोमेन यूज़ करेंगे अपने इनुमरेशन पे या फिर अपने रेकॉर्ड्स में। कोई डाउट किसी को? No. ओके। नाउ अब हम बात करते हैं सब डोमेन इनुमरेशन के टेक्निक्स क्या क्या हैं और कैसे है हम उसको फाइंड कर पाएंगे। तो देखिए, सब डोमेन इनुमरेशन करने के लिए
जैसे कि हमने पहले ही बताया, सब डोमेन अगर हम डीएनएस के थ्रू देखना चाहें तो ये रिप्रेजेंट होता है ए रिकॉर्ड एंड डबल ए रिकॉर्ड से। परफेक्ट। लेकिन ये तो एक बेसिक चीज़ हो गया। अगर आप डीएनएस क्वेरी कर रहे हो तो आपको सब डोमेन या फिर मेन डोमेन इस तरीके से दिख जाएगा। लेकिन सब डोमेन इनुमरेशन में हमारे पास दो टेक्निक्स यूज़ होती है, या फिर दो तरीके से हम सब डोमेन इनुमरेशन कर सकते हैं। एक तो हो गया एक्टिव एक्टिव सब डोमेन इनुमरेशन, और दूसरा हो गया पैसिव सब डोमेन इनुमरेशन। तो ये दो तरीके हैं जिनके थ्रू हम सब डोमेन इनुमरेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्टिव के बारे में। अब जैसा कि इसका नाम है एक्टिव, अब इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, इसमें हमें हमारे पास मान लीजिए दो टेक्निक्स है। सबसे पहला टेक्निक्स क्या है, हम डीएनएस में डीएनएस में से हम सब डोमेन निकालें। ठीक है। इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एक अटैक होता है, जोन फाइल अटैक या फिर जोन ट्रांसफ़र अटैक। अब ये अटैक क्या करता है, हमने पहले देखा है कि जोन फाइल में सारा सब डोमेन का लिस्ट होता है। अब इस अटैक के थ्रू क्या होगा, डीएनएस जो है वो पूरा का पूरा जोन फाइल हमें शो कर देगा, एंड इस जोन फाइल में से हम देख पाएंगे सब डोमेन। ठीक है, ये पहला अटैक है। बट इसमें प्रॉब्लम ये है, आजकल के जितने भी मॉडर्न सर्वर्स हैं वो जोन फाइल या फिर जोन ट्रांसफ़र अटैक को सपोर्ट नहीं करते। तो ये एक इसका ड्रॉबैक है। बट कितने पुराने सर्वर्स जो हैं वो इसको अभी भी सपोर्ट करते हैं। तो हमें ये पता नहीं कि कौन सा सर्वर सपोर्ट करता है कौन सा नहीं करता है, लेकिन हम इसको ट्राई कर सकते हैं हर एक सर्वर पे। जो दूसरा टेक्निक यूज़ होता है एक्टिव सब डोमेन इनुमरेशन पे, वो है ब्रूट फोर्स। ना ब्रूट फोर्स हमें पता है कि क्या होता है। अब हम इसमें जो ब्रूट फोर्स है वो हम सब डोमेन पे कैसे लगा सकते हैं, किसी को कोई आइडिया? कोई आइडिया? तो जो ब्रूट फोर्स है वो हम सब डोमेन पे कर सकते हैं। उससे पहले मैं पूछना चाहूँगा, ये आप लोग को क्लियर है इतना ज़्यादा इतना पार्ट? Yes, sir. तो देखिए यहाँ पे अगर एक example.com हो गया, अब इस पार्ट पे ना हम अपना ब्रूट फोर्स लगा सकते हैं। अब सब डोमेन ब्रूट फोर्स करने के लिए हमारे पास एक अलग से वर्ड लिस्ट आता है जिसमें पॉसिबल सब डोमेन्स रहता है। तो ये लिस्ट हम यूज़ कर पाएंगे। अब यहाँ पे एक्टिव का मतलब आप समझ गए होंगे, हम एक्टिवली सर्वर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं सब डोमेन को चेक करने के लिए। ठीक है। अब हम दूसरा देख लेते हैं जो है पैसिव टेक्निक। तो एक्टिव टेक्निक में आप लोग को कोई प्रॉब्लम, कोई किसी को कुछ पूछना है? एक्टिव में किसी को कोई डाउट? No, sir. हम्म, तो हम बात करते हैं पैसिव पैसिव सब डोमेन इनुमरेशन। अब पैसिव सब डोमेन इनुमरेशन पे हमारे पास कुछ ज़्यादा ऑप्शन रहता नहीं है। बट फिर भी पैसिव मतलब क्या है, जो इंटरनेट पे ऑलरेडी अवेलेबल है सब डोमेन हम उसी को फाइंड आउट करें, एंड हम उसी सब डोमेन को यूज़ करें। तो सबसे पहला
पैसिव सब डोमेन में हम क्या क्या टेक्निक यूज़ कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम यूज़ कर सकते हैं डॉर्क, गूगल डॉर्क हम यूज़ कर सकते हैं सब डोमेन फाइंड करने के लिए। उसके बाद सर्टिफिकेट लॉग्स, जिसको हम सीटी लॉग्स भी बोलते हैं, सीटी लॉग्स में हम सब डोमेन का लिस्ट देख सकते हैं। जो तीसरा तरीका है वो है वेबसाइट्स यूज़ करना। डिफरेंट वेबसाइट आपको सब डोमेन निकाल के देगी, तो ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। पैसिव में हमारे पास कुछ ज़्यादा ऑप्शन नहीं रहता, जो भी अवेलेबल सब डोमेन्स है हम उसको इंटरनेट के थ्रू निकालते हैं। हम इस केस में डायरेक्टली सर्वर के साथ कोई भी इंटरेक्शन नहीं करते। डॉट के थ्रू भी हम सर्वर के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं। सिटी लॉक्स के थ्रू, सर्टिफिकेट लॉक्स के थ्रू भी हम सर्वर के साथ कोई भी इंटरेक्शन नहीं कर रहे। और डिफरेंट वेबसाइट यूज़ करके हम सब डोमेन निकाल रहे हैं, तो इस केस में वो डिफरेंट वेबसाइट सर्वर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप नहीं। बट एक्टिव एक्टिव सब डोमेन इनोमरेशन में हमने देखा एक्टिव सब डोमेन इनोमरेशन में हमने देखा हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? हम डायरेक्ट डीएनएस से सब डोमेन को मंगा सकते हैं। इसके लिए हम डायरेक्ट सब डोमेन को क्वायरी कर सकते हैं। दूसरा, ज़ोन ट्रांसफ़र अटैक कर सकते हैं। तीसरा, हम सब डोमेन को ब्रूट फोर्स कर सकते हैं। अब ब्रूट फोर्स करने के लिए हमारे पास बहुत सारा ऑप्शंस है। तो ऑप्शंस में आपको बता देता हूँ, हम बर्प भी यूज़ कर सकते हैं। हम बर्प के साथ साथ हम फफ भी यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ हमने लास्ट के डीएनएस के लेक्चर पे बात किया था, कई सारे टूल्स हैं जो डीएनएस रिकॉन में हेल्प करते हैं। उनमें सब डोमेन ब्रूट फोर्सिंग का ऑप्शन या फिर फीचर्स भी रहता है, हम वो टूल भी यूज़ कर सकते हैं। तो टूल्स के नाम कुछ इस तरीके से हैं। सबसे पहला है डीएनएस इनम। डीएनएस इनम, मैं इसको दोबारा अच्छे से लिख देता हूँ। डीएनएस इनम, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सब डोमेन को हम ब्रूट फोर्स कर सकते हैं। उसके बाद गो बस्टर। तो ये कुछ टूल्स हैं जिनके थ्रू हम सब डोमेन को ब्रूट फोर्स कर सकते हैं। अब इस केस में ना हम जो डीएनएस है या जो सर्वर है, हम डायरेक्टली कनेक्शन बना रहे हैं, यहाँ पे हम डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ टेक्निक्स है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। पैसिव में हम कौन से टेक्निक यूज़ करेंगे और एक्टिव में हम कौन से टेक्निक यूज़ करेंगे सब डोमेन इनूमरेशन के लिए। इतना आपको क्लियर है? Yes. अब इसमें प्रॉब्लम क्या है हम वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है, जब भी आप एक्टिव सब डोमेन इनूमरेशन करोगे ना, तो या तो डीएनएस पे या तो सर्वर पे आप बार बार क्या करोगे, रिक्वेस्ट भेजोगे। अब बार बार रिक्वेस्ट भेजोगे एंड सर्वर के पास अगर सिक्योरिटी मेजर्स हुआ लाइक फायरवॉल, तो ये आपका रिक्वेस्ट को आइडेंटिफाई करके एक लॉग जनरेट कर देगा या फिर एक अलर्ट जनरेट कर देगा। एंड जो भी सिक्योरिटी हैंडल करता है इस सर्वर या फिर इस वेबसाइट को, वो आपका जो रिक्वेस्ट है उसको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। तो ये एक प्रॉब्लम है एक्टिव सब डोमेन इनूमरेशन पे। पैसिव सब डोमेन इनूमरेशन में ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पैसिव सब डोमेन इनूमरेशन में हमें वो डोमेन नहीं मिलेगा जो डोमेन
हिडन है या फिर जो डोमेन हाइड है। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि सारे के सारे डोमेन पब्लिकली अवेलेबल नहीं होते, कुछ डोमेन पर्सनल यूज़ के लिए भी होते हैं। ठीक है, तो वैसे डोमेन को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? ऑब्वियसली ब्रूट फोर्सिंग और एक्टिव मेथड के थ्रू। पैसिव मेथड में हमारे पास रिस्क फैक्टर क्या है? बहुत ही ज़्यादा लो है। इसमें डिटेक्शन का चांस नहीं रहता। क्यों? आप समझ गए होंगे क्यों नहीं रहता। क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्ट डीएनएस या सब सर्वर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे, और यहाँ पे चांसेस क्या रहता है? हाई। डिटेक्शन चांस हाई। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हैं। बट जब भी आप अपना सब डोमेन इनोमरेशन स्टार्ट करो, आप ना तो पैसिव पे रिलाई करो और ना ही एक्टिव पे। आपको ये दोनों लेके चलना पड़ेगा। आपको ये दोनों लेके चलना ही पड़ेगा। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि हम दोनों को कैसे अ, दोनों पैसिव एंड एक्टिव सब डोमेन कैसे इनूमरेट करते हैं, और वो भी इस वे में जिस वे में हम ज़्यादा लॉक क्रिएट ना करें, ताकि सर्वर को पता ना चले कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के क्लास से किसी को कोई डाउट? No, sir. ओके, कोई क्वेश्चन? सर ये ब्रूट फोर्स वाले जो मेथड है इनमें से सबसे अच्छा मेथड कौन सा है, मतलब कौन सा टूल सबसे अच्छा है? देखिए, हर एक टूल जो है वो एक स्पेसिफिकेशन, एक फीचर के साथ आता है। जैसा बर्प, हमने बर्प के क्लास में बात किया। ठीक है, ये GUI है। मतलब अगर आपको कुछ चलाना नहीं आता तब भी आप इसको देख देख के यूज़ कर सकते हो। जो फफ है, ये सबसे फास्ट टूल है। ये बस फजिंग के लिए यूज़ होता है। लेकिन जो DNS इनम टूल है, ये स्पेसिफिकली DNS के लिए ही बना है। जो गो बस्टर है, वो सब डोमेन के लिए बना है। तो हर एक टूल का एक फंक्शनैलिटी है। बर्प ऑल इन वन है। फजिंग जो है वो सबसे ज़्यादा फास्ट है। फास्ट क्यों है? क्योंकि वो फजिंग के लिए बना है। और DNS इनूमरेट करना है तो DNS का अलग से टूल है, ब्रूट फोर्सिंग के अलग से टूल है। लेकिन हम कोई भी एक टूल पे रिलाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हर एक टूल एक डिफरेंट अप्रोच और डिफरेंट मेथड यूज़ करेंगे सब डोमेन को गैदर करने के लिए। इसीलिए हम डिफरेंट डिफरेंट टूल्स यूज़ करेंगे एंड सब डोमेन फाइंड करेंगे। मान लीजिए मैंने 5 टूल यूज़ किया। एक्टिव में मैंने 5 टूल यूज़ किया। अब 5 टूल में से मान लीजिए 100 तो मुझको सेम ही रिजल्ट मिला। लेकिन इसमें से एक टूल ने मुझको 10 न्यू सब डोमेन दे दिया, दूसरे टूल ने मुझको 2 न्यू सब डोमेन दे दिया, तीसरे टूल ने मुझको एक न्यू सब डोमेन दे दिया। अब मेरे पास कितने हैं? मेरे पास 13 न्यू सब डोमेन्स है। और ये 13 न्यू सब डोमेन्स कैसे मिले? क्योंकि मैंने पाँचों टूल यूज़ किया। अब इसको भी मैं कंबाइन कर दूंगा मेरे सब डोमेन फाइल पे। ओके, आप समझ गए? और जो सब फाइंडर आता है या सब लिस्टर आता है वो? हाँ, वो भी सेम टूल है, सब फाइंडर या नहीं, सब वो लिस्टर। एक्टिव में जाता है, वो पैसिव में जाता है? नहीं, वो सार सब फाइंडर वो सारा एक्टिव है। अच्छा अच्छा, ओके। एक्टिव में आप क्या कर रहे हो, चाहे वो डायरेक्टरीज हो या फिर सब हम्म। डोमेन नेम हो या फिर कुछ भी हो, उसको फाइंड करने के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्टरी का नाम लेके सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेज रहे हो, और सर्वर आपको बता रहा है कि ये चीज़ मेरे पास है या नहीं है। अगर वो चीज़ है तो वो आपको सिंपल सी वो फाइल या फिर वो डायरेक्टरी दे देगा। अगर वो चीज़ नहीं है तो वो आपको क्या देगा? एक एरर देगा, राइट? तो यहाँ पे तो डायरेक्ट सर्वर के साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हो ना। और एक्टिव का मतलब ही है कि एक्टिव में डायरेक्ट सर्वर के साथ इंटरेक्ट करते हो आप। इवन जो हम डर्ब यूज़ करते हैं डायरेक्टरी ब्रूट फोर्स या डायरेक्टरी फजिंग के लिए, वो भी एक एक्टिव मेथड है।
क्योंकि डायरेक्टली सर्वर के पास रिक्वेस्ट जा रहा है एंड सर्वर खुद बोल रहा है ये चीज़ मेरे पास है या नहीं है। कोई डाउट? नो। ओके, तो ये क्लियर हो गया। हम डिफरेंट टूल यूज़ करेंगे, चाहे वो पैसिव में हो चाहे वो एक्टिव में हो। डिफरेंट टूल्स यूज़ करके हम एक सॉलिड सब डोमेन कलेक्ट करेंगे एंड उस सब डोमेन पे हम कुछ नया अटैक्स फाइंड आउट करने का ट्राई करेंगे, कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने का ट्राई करेंगे। अब ये क्यों होता है? क्योंकि जो मेन डोमेन है, ये जो मेन डोमेन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा सिक्योर हो सकता है। हर एक केस में ये सिक्योर होता है क्योंकि ये मेन डोमेन है। अगर इसको कुछ हो गया तो बिजनेस लॉस में चला जाएगा। लेकिन जो सब डोमेन्स होते हैं ना, ये उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते। तो इनकी जो सिक्योरिटी होती है काफ़ी ज़्यादा लेस होती है एंड इन इवन कुछ कुछ सब डोमेन ऐसे होते हैं जिनमें कोई सिक्योरिटी होती ही नहीं है। तो इसीलिए हम सब डोमेन पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। ओके। ओके। हाँ गर्व, आपको ये टूल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यस सर। ओके, कुछ और पूछना है? नो सर। ओके, तो आज की नो। क्लास में, हाँ, आज की क्लास पे हमने क्या क्या बात किया, हम उसको एक बार देख लेते हैं। आज की क्लास में हमने बात किया सब डोमेन के बारे में। हमने इसमें डीएनएस के कुछ चीज़ रिकॉल किया। हमने इसमें जोन फाइल देखा। हमने इसमें सब डोमेन इनम मेथड देखे। एक्टिव में हमने देखा कौन सा मेथड यूज़ होता है, पैसिव में हमने देखा कौन सा मेथड यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम एक्टिव सब डोमेन इनूमरेशन, पैसिव सब डोमेन इनूमरेशन क्या करेंगे, हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। परफेक्ट। ओके, तो आज के क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। ओके। ओके सर। ओके। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।